यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस में देखिए, बिहार ने, जो मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में ही बताया था कि बिहार बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकता है, और इन्होंने कल है जो रिलीज़ किया था। पहले इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ये देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन नोटिफिकेशन आया था 3/2024, जो नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट नंबर था कि वैकेंसी निकली थी उसके तहत। अभी नया नोटिफिकेशन आपका ये रहा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर पे पोस्टिंग के लिए निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है टोटल 4500 पोस्ट है। इतनी अच्छी जो वैकेंसी है, यहाँ पे हम बता दें कि बिहार में अभी तक जो CHO के लिए वैकेंसी निकली है कंपेयर टू अदर जगह के सबसे ज़्यादा निकाली गई हैं। और यहाँ पर लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वैकेंसीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। आई थिंक जनरल वालों में पूरी सीटें रख दी थी, इसलिए नोटिफिकेशन कैंसिल किया था। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकली है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है कि आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे उनको 40,000 पर मंथ है जो पे किया जाएगा, जिसमें से 32,000 पर मंथ आपका फिक्स रहेगा और 8,000 पर मंथ बेस्ड योर परफॉर्मेंस, कैसा आप काम करते हैं उसके बेस पे आपके इंक्लूडेड रहेंगे, तो 40,000 पर मंथ। और मैं बता दूं कि CHO की जो भी लोग, जितने लोग अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको ज़्यादा काम नहीं रहता है। लेकिन एक यदि जो भी लोग CHO के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो उनके लिए किसी भी तरीके के जो भत्ते वगैरह हैं वो गवर्नमेंट के नहीं दिए जाते हैं, ये भी सुन लीजिए। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो सेम एज है कि आपके पास BSc नर्सिंग के साथ साथ CCH होना चाहिए, साथ में जो बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या बिहार नर्सिंग काउंसिल का। यदि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको अपना आफ्टर अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन है जो दूसरे स्टेट वाले करते हैं, तो बिहार के लिए आपको क्या करवा लेना है, ट्रांसफ़र कराना है। और यहाँ पर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास CCH हो। यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि जो वैकेंसी है यहाँ पर, वैकेंसी है यहाँ पे 4500 जो पोस्ट है सभी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की वैकेंसी, जो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है वो है। और यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रिफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो MLHP है, वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है, मतलब 4th ईयर BSc नर्सिंग में है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के 2nd ईयर में है। क्योंकि GNM के बाद जो लोग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं, 3.5 साल की GNM के बाद 2 साल की पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगी, वो यदि करते हैं तो 2nd ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग के फाइनल ईयर वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने कॉलेज से लिखवा के और जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने होंगे। और यहाँ पे देखिए बाकी सभी कंडीशन सेम वही है जो पिछली बार थी। अभी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, 1 जुलाई से फॉर्म भरे जाने हैं जिसकी डेट 21 जुलाई 2024 तक रहेगी। यहाँ पर आपके फॉर्म, फीस सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है बेस्ड ऑन योर एज, जितनी ज़्यादा एज होती है, यदि टाई अप होता है एक से किसी की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ज़्यादा एज वाले को प्रेफर किया जाएगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन रही है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी डिग्री, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सब के बेस पर यहाँ पर सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। एप्लीकेशन फ़ीस है EWS, BC और EBC के लिए 500 रुपये मेल को, फीमेल को 250 रुपये। SC ST जो बिहार के डोमिसाइल रहने वाले उनको 250 मेल को भी और फीमेल को भी। अब यहाँ पर फीस है, फॉर्म है, सभी चीज़ें ऑनलाइन होनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 42 साल है जो मैक्सिमम एज लिमिट है मेल के लिए। EWS कैटेगरी में फीमेल की एज लिमिट क्या है, 45 ईयर्स। कितनी, 45 ईयर, मिनिमम 21 होना चाहिए। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 10 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 साल का और है जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विच द BSc और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM कोर्सेज हैज़ बीन कंप्लीटेड
मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जहाँ से भी आपने अपनी जीएनएम, डीएससी या पोस्ट बेसिक कर रखी है, आपका जो कॉलेज है आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि रिसेंट में अभी बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी कि 200-250 कॉलेज तक हैं जो क्या निकले थे, फर्जी निकले थे, क्योंकि आईएनसी ने उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। और जो कैंडिडेट आईएनसी के अलावा किसी अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हैं तो किसी अदर नर्सिंग स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको आफ्टर दैट बिहार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लेना होगा। तो आप अलग से है जो किसी भी जगह का, ये देखिए, यदि जो भी लोग अप्लाई करते हैं, आप यदि आपके पास बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको विदिन 90 दिनों का समय दिया जाएगा सीएचओ की जॉब ज्वाइन करने के बाद, कि आप विदिन 90 दिनों के अंदर है जो अपना क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चेंज करा सकते हैं। 90 दिनों में हो भी जाता है, इसीलिए इन्होंने इतना टाइम दिया है। ये देखिए डिटेल में इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन है, देखिए दोबारा से प्रॉपर अच्छे से समझाया गया है कि आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, ये देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख लेते हैं हम, और आपकी जॉब में आपको क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में जो सीएचओ के लिए है, इसमें आपको करना क्या क्या है, एक कहा गया है कि आपकी पोस्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होगी। अब यहाँ पे आपको एज अ सीएचओ जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एज अ मैनेजमेंट के तौर पे भी आपको वहाँ पे आरएमएनसी है, जो एनसीडी प्रोग्राम्स है, इन सभी के ऊपर आपको काम तो करना ही होता है। सिलेक्शन यहाँ पे आपका साफ साफ कहा गया है, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीबीटी। यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया सीबीटी है, तो आपको तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है, क्योंकि बिहार में लास्ट टाइम भी सीएचओ के पेपर हो चुके हैं, तो इस बार भी सीबीटी बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी का यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% तो होना चाहिए, 1/2 का रेशियो लिया जाएगा सीबीटी और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनको मिला के। तो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। आप जब भी यहाँ पे जॉब के लिए आपको रखा जाता है तो आपका 18 महीने का प्रोविजनल पीरियड होता है। यदि उसके पहले आप अपनी जॉब से जाना चाहते हैं तो आपको 2.5 लाख का, मतलब 2,40,000 का बॉन्ड है जो भरना होगा। और यहाँ पर हर एक सीएचसी में फिक्स अमाउंट किया है कि 40,000 सैलरी होगी, जिसमें से 32 तो फिक्स होंगे और 8 आपके एज ऑन परफॉर्मेंस के बेस पे आपको दिए जाएंगे। तो सिलेक्शन सीबीटी बेस्ड होना है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में देखिए एनेक्सर फर्स्ट भी दे रखा है, जिसको जो भी डाउट हो। कॉलेज लेटर, ये देखिए कॉलेज लेटर उन लोगों के लिए है जो लोग फाइनल ईयर में हैं या फिर जो सीसीएच सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए है। श्योरिटी बॉन्ड भी दे रखा है यहाँ पे कि आपको यदि आप आफ्टर द सिलेक्शन जॉब छोड़ना चाहते हैं तो इतने तारीख से बॉन्ड बना है और आप ये साइन करके भर देंगे, और आपको ये लीगल पचड़ों में नहीं पड़ना, और इतना अमाउंट आप जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है उसको पे कर देंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से रखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन सीबीटी बेस्ड है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होगी। ये पता था कि आफ्टर द चुनाव के बाद है जो आपकी नोटिफिकेशन को रीअपडेट ज़रूर किया जाएगा, वही किया गया है। लास्ट टाइम हुआ क्या था ये हम 1 मिनट में देखते हैं। देखिए लास्ट टाइम पूरी वैकेंसी है जो ईबीसी में और यहाँ पे पूरी डिवाइड कर दी गई थी। जनरल के लिए 0 कर दिया गया था। कैसा कर दिया गया था? जनरल के लिए 0, बाकी पूरा नोटिफिकेशन सेम एज है। इस बार क्या चेंज किए हैं ये चीज़ देखते हैं। इस बार इन्होंने जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को, क्योंकि पूरी वैकेंसी को बैकवर्ड क्लास का बता दिया है, मतलब कि जो पोस्ट पहले से खाली है, एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं लेकिन बची रह गई, तो उस तरीके से इन्होंने इस बार इनको प्रेजेंट किया है। क्लियर? तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म भरिए। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर दीजिए यदि आप करना चाहते हैं तो, बिहार में जाके आपको जॉब करना हो तो।